अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम प्रीवियस टॉपिक जो था हमारा उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो कि ओस्मो रेगुलेशन की जो हम बात करेंगे, तो ओस्मो रेगुलेशन की अगर हम टर्म देखें तो ओस्मो मीन्स हम सॉल्ट कह सकते हैं, मिनरल्स या फिर वाटर कह सकते हैं। तो इनको जो है रेगुलेट करना, इनको बैलेंस रखना, इसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। तो ये जो है एक होम्योस्टेटिस मैकेनिज़्म है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज़म जो है वो अपनी वाटर आयंस को मेंटेन करता है विथ रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट। तो अब इनके अंदर जो चेंज आता है हमारी बॉडी में, जो वाटर है, आयंस हैं, तो इसको जो डिटेक्ट करते हैं वो होते हैं ओस्मो रिसेप्टर्स, जो कि इनको डिटेक्ट करते हैं। तो ओस्मो रेगुलेशन जो है वो दो तरह की होती है, इनकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है ओस्मो कन्फर्मर्स और दूसरे होते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स। तो ओस्मो कन्फर्मर्स के अगर हम टर्म देखें तो मतलब इनका जो ओस्मोटिक जो प्रेशर होता है, जो इनके आयंस वाटर्स वगैरह होते हैं, ये कन्फर्म होते हैं, मतलब कि हम इसको ऐसे टर्म ले सकते हैं। लेकिन जो ओस्मो रेगुलेटर्स होते हैं वो अपनी बॉडी की जो ओस्मोलैरिटी है, यानी कि अपनी बॉडी का जो एक ऐसा कांस्टेंट जो है उनका एनवायरनमेंट कंडीशन है, उसको जो है वो अपने मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जहाँ पे जो आपको एक इलस्ट्रेशन नज़र आ रही है, इसमें क्या बता रहे हैं कि इंटरनल इनकी ओस्मोलैरिटी कैसी है और एक्सटर्नल ओस्मोलैरिटी कैसी है। तो ओस्मो रेगुलेटर जो होते हैं वो मोस्टली जो है वो हमारे पास वर्टिब्रेट्स होते हैं, और जो ओस्मो कन्फर्मर्स होते हैं वो ज़्यादातर एक्वाटिक जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो ओस्मो कन्फर्मर्स और ओस्मो रेगुलेशन जो है रेगुलेटर्स, आपको इसका समझ आ गया होगा। अब जो है हमारे पास तीन टर्म्स होती हैं, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। तो इसमें जो है वो मैंने एक सेल की एग्जांपल ली है, आप इसको RBC भी कंसीडर कर सकते हो। तो इसके अंदर ना तीनों जगह पे सेल ही हैं, और इसमें बताया हुआ है कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है इसमें क्या होता है कि एक तो एनवायरनमेंट अंदर वाला होता है सेल के, और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो सेल के अंदर है, जब वो वाटर की जो इसके अंदर एक कह सकते हैं कि क्वांटिटी होती है, जब वो कम होती है और बाहर जो है वो सॉल्यूट ज़्यादा होता है, वाटर ज़्यादा होता है, लेकिन अंदर कम होता है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो हाइपोटोनिक होता है उसमें अंदर जो है सॉल्वेंट की जो है मिकदार जो है, क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लेकिन जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है ये बिल्कुल नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल कंडीशन होती है, जिसमें जो इंटरनल है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो भी जो है दोनों के दोनों मेंटेन होता है, बराबर होता है। अब जो है, अब ऑस्मो रेगुलेटर्स जो होते हैं, जो कि वर्टिब्रेट्स होते हैं ज़्यादातर, उनके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है अपने इस जो है एनवायरनमेंट के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स। सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। तो फ्रेश वाटर में क्या होता है कि जो आयंस होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो कम होते हैं। लेकिन अगर हम मैरीन वाटर की बात करें तो वहाँ पे सॉल्ट, मिनरल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो अब जो फ्रेश वाटर में जो लाइफ है उसके अंदर क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है आयंस की वो कम होती है। तो इसलिए क्या होता है कि उनको जो लाइफ है उधर, जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे पाए जाते हैं, उनको क्या होता है कि जो उनके सेल जो होते हैं उनके अंदर वाटर तो आता रहता है, लेकिन सॉल्यूट जो हैं, जो आयंस हैं, जो मिनरल्स वगैरह हैं, वो इनको इतने ज़्यादा नहीं मिल पा रहे होते, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो सेल होता है वो उसके अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन हो जाती है, यानी कि वाटर फिल होता रहता है। तो इससे क्या हो सकता है कि उनके जो सेल होते हैं उनको बर्स्ट होने का ख़तरा होता है, उनको फट जाने का ख़तरा होता है। तो ये इनको प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो मैरीन एनिमल्स जो होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो ज़्यादातर ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं, यानी कि उनको जो है अपना जो रेगुलेट करने वाला जो है सिस्टम वो इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता, लेकिन इनको करना होता है। लेकिन कुछ जो होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स भी होते हैं। जैसे कि अगर हम मैरीन वाटर इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो फ़िशेज़ को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनके पास मैरीन वाटर में सॉल्यूट जो हैं, जो आयंस हैं, वो ज़्यादा होते हैं, वाटर कम होता है। तो इससे क्या होता है कि उनके जो वाटर है वो कम होता है, तो इससे क्या होता है, उनको डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि उनको पानी की नीड होती है, उनको पानी इतना नहीं मिल रहा होता, लेकिन जो सॉल्यूट है वो उनको ज़्यादा मिल रहे होते हैं। तो इस वजह से इनको डिहाइड्रेशन फेस करनी पड़ती है। अब क्या है कि यहाँ पे जो आपको इलस्ट्रेशन नज़र आ रही है इसमें सारा वही बात है जो कि मैंने आपको बताया। तो इनका जो साइड इफ़ेक्ट पड़ता है वो ये होता है कि जो फ्रेश वाटर फिशेस जो होती हैं उनका जो यूरिन होता है वो डाइल्यूट होता है, लेकिन
अगर हम बात करें मेरीन फिशेस की, तो उनका जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड होता है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो है आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने पीछे सारा बताया है अभी इसका। अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की अगर हम बात करें, यानी कि जो लैंड पे जो रहते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि दे आर ऑल्सो ऑस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, तो क्या होता है कि अब इनमें क्या होता है कि एनिमल्स जो हैं, यानी कि हम भी इनमें इंक्लूड हैं, क्योंकि वी आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स, तो इनको अपना मेंटेन वाटर भी करना पड़ता है, थर्मल बैलेंस भी अपना साथ साथ लेके चलना होता है। तो लेकिन ये एक साथ जो है करना मुश्किल हो जाता है। तो हम इन लोगों के लिए जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं, इनको जो बैलेंस करवाता है वो है किडनी मेन रोल अपना किरदार अदा करती है, रोल प्ले करती है ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर, ताकि जो फ्लूइड है उसके अंदर रीएब्सॉर्प्शन अच्छे से हो सके, उसका जो मेंटेन है होम्योस्टेटस बिल्कुल अच्छे से चलता रहे। तो किडनी को भी जो है वो हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो, समझ आई हो, पसंद आई हो। लाइक कमेंट शेयर मस्ट करना। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।